स्क्रीन? यस सर। ओके, सुपर। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जो चेतना की चार अवस्था के बारे में समझा था। आज हमारा आई थिंक लास्ट लेक्चर रहेगा आज के दिन में। तीन जो हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक है तो वो कंप्लीट हो जाएंगे, और तीसरा टॉपिक है वो भी आराम से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज शायद हमारा कोर्स भी इंडियन साइकोलॉजी का सेक्शन 5 का कंप्लीट हो जाएगा। सर आपके 2 लेक्चर है आज? नहीं, एक ही लेक्चर है। अच्छा। 2 से 3 में ही कंप्लीट हो जाएगा आराम से, क्योंकि दो छोटे छोटे टॉपिक है। एक प्रज्ञापराध है और एक षट चतु है। सर आवाज नहीं आ रही है। आप नेटवर्क चेक करिए जरा, क्योंकि मैं तो नेटवर्क में ही बैठा हुआ हूँ। આવે છે અવાજ? जी जी, जरा एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए आप। तो पहले टॉपिक प्रज्ञापराध के ऊपर आता है। ये बेसिकली टॉपिक आपको और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा आयुर्वेद के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली प्रज्ञापराध क्या है कि हम जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सही तरीके से अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए हमारे जीवन के जो अनुभव है, जो ज्ञान है हमें जीवन में मिला है, जो विवेक है, जो मूल्य शिक्षण है, जो हमारे जीवन की जो परिभाषा है, जो हमें संस्कार दिए जाते हैं बचपन से, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग हमारा जीवन जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ गलतियां भी कर देते हैं हमारे जीवन जीने में, या हमसे कुछ गलतियां हो जाती है। तो वो जो गलती है, ठीक है, उसको हम प्रज्ञा अपराध में गिनेंगे। तो दो शब्दों से बना हुआ है, प्रज्ञा यानी कि बुद्धि, और अपराध यानी कि गलती। दोनों के शब्द जब मिलते हैं तो प्रज्ञा अपराध बनता है। ये उसका लिटिल मीनिंग है, ठीक है, कि उसका अर्थ क्या है प्रज्ञा अपराध का। तो कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान का उपयोग करके मोह, राग, द्वेष के प्रभाव में गलती का निर्णय ले लेता है, तो उसे प्रज्ञा अपराध कहा जाता है। ये बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे तो प्रज्ञा अपराध का ये अर्थ होगा। मतलब जहां पे मोह में फंस जाते हैं हम लोग, ठीक है, राग में फंस जाते हैं, द्वेष में फंस जाते हैं, ठीक है, वहां पे हमारी सबसे ज्यादा गलतियां जीवन में होती है। आगे देखते हैं। तो प्रज्ञा अपराध के परिणाम क्या होते हैं? राग में फंस गए, द्वेष में फंस गए, अपराध में फंस गए, तो उसकी परिणाम क्या होगी वो हम चर्चा करते हैं। पहले तो शारीरिक विकार। एक एग्जाम्पल से लेते हैं, हमें मोह का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि किसी को, कोई व्यक्ति है, उसको पिज्जा खाना पसंद है। अगर वो पिज्जा के प्रति मोह में पूरे समय रहता है, कि पूरे दिन पिज्जा के बारे में सोचता रहता है, पिज्जा के बारे में पूरा उसका जीवन चलता है, तो क्या होगा? वो मोह में, पिज्जा के मोह में है, ठीक है, वो उसी विषय के बारे में पूरे दिन दिन सोचता रहता है वो इंसान। तो क्या होगा? जब भी खाने की इच्छा होगी तो पिज्जा के बारे में सोचेगा और खाएगा भी पिज्जा ही। तो अगर पूरे दिन पिज्जा खाता रहेगा तो क्या होगा कि शरीर का संतुलन बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओवर ईटिंग होगा, जो प्रोसेस फूड ज्यादा जाएगा शरीर में, तो वजन बढ़ेगा, हृदय संबंधित बीमारियां होगी, शरीर के जो बाकी की सिस्टम है, डाइजेस्ट सिस्टम है, वो भी गड़बड़ा जाएगी। तो इन सब की असर हमारे शरीर, शारीरिक तौर के ऊपर, जो अंग है उसके ऊपर होगी, और उसका रिजल्ट पूरा क्या आएगा कि ये शारीरिक समस्याएं बढ़ेगी। तो डिजीज आएंगे, तो फिर हम धीरे धीरे, हमारा शरीर है, उसका मैकेनिज्म है, वो बिगड़ता जाएगा। चीज तो छोटी सी है, ठीक है, लेकिन
उसकी असर है वो बहुत लंबे समय तक हो जाती है। तो ऐसे ही जो कुछ हम लोग राग में या द्वेष में आ जाते हैं, तो वहां पे भी ऐसे ही समस्या होगी। द्वेष में किसी ने कुछ बोल दिया, या किसी ने हमने किसी का कुछ देख लिया जिसको हम पसंद नहीं आया, तो हम अपने अंदर मन में अंदर द्वेष भरना शुरू करेंगे। और वो द्वेष है, वो क्या होगा, आपके शारीरिक और मानसिक दोनों ही संतुलन को बिगाड़ेगा। जो मानसिक संतुलन बिगड़ेगा तो क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग डिस्टर्ब होगी। ब्रीदिंग डिस्टर्ब होगी तो आपके शरीर में, जो पातंजल मुनि कहते हैं अंगमय जैतव, ठीक है, कि शरीर के अंगों के ऊपर उसका परिणाम दिखेगा। और उसके बाद क्या होगा, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद नहीं आना, शरीर में हृदय संबंधित समस्या होना, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ जाएगी, एंग्जाइटी आपकी डिप्रेशन की ओर, समस्या की ओर आप जाएंगे। तो ये सब समस्या बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, मानसिक बीमारियों का बढ़ने का खतरा बन जाएगा। और धीरे धीरे वो मानसिक बीमारियां है वो क्या होगा, वो शारीरिक बीमारियों में परिवर्तित होगी। साइकोसोमेटिक से धीरे धीरे सोमेटिक की ओर आप शिफ्ट होते जाएंगे, यानी मनोशारीरिक से शारीरिक रोग की ओर आप धीरे धीरे बहते जाएंगे, और आपका शरीर का संतुलन है वो बिगड़ता जाएगा। तो इस तरह है, ये जो राग द्वेष के प्रति हमारे शरीर की संबंधित समस्या है, वो प्रज्ञापराध में हमें समझना है। एक मिनट, एक मिनट मुझे। चलिए हम लोग फिर से शुरू कर देते हैं। तो સર जी સર मैम। એ મારો સેજ નેટવર્ક નતો તો આ ટોપિક નું સેજ કહી દેશો જરાક એટલે લિંક થઈ જાવ. जी जी जी, चर्चा करिए। ઓકે. प्रज्ञापराध क्या है कि आपके शारीरिक तौर के ऊपर, मानसिक तौर के ऊपर जो भी या जीवन में दैविक बुद्धि के कारण जो समस्याएं बनी है, जहाँ पे आप सही तरीके से अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाए, तो वहां पे समस्या बन रही है। ठीक है, तो आपके लिए एक स्लाइड पीछे ले लेते हैं, कोई इजी हो जाएगा। ये डेफिनेशन थोड़ी समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो विवेक बुद्धि जब आपकी नष्ट होगी, ठीक है, तो समस्याएं जीवन में बढ़ जाती है। ठीक है, और उस समस्याओं से आपके आसपास के लोग हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, उनकी परिस्थिति है वो भी बिगड़ती है। ઓકે થેન્ક યુ तीसरा સર. है હા. तीसरा है नैतिक पतन। ठीक है, मूल्य एवं नैतिकता का विच्छेद। तो जब हम लोग हमें पता है, ठीक है, अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, तो महाभारत में जो दुर्योधन है, ठीक है, उसने अपने नैतिक जो मूल्य है वो तोड़े, तो उसकी कितनी बड़ी उसकी इफेक्ट देखी ओवरऑल पूरे समाज में, संसार में। ठीक है, आसपास के जितने लोग थे, जो पूरा कौरव समाज था, उन सबके ऊपर पूरी इफेक्ट आई। ठीक है, आप देखेंगे तो कोई द्रोणाचार्य है, ठीक है, भीष्म पितामह है, वो तो लड़ना भी नहीं चाहते थे। ठीक है, उनको पता था ये युद्ध हारने ही वाला है, युद्ध है। ठीक है, लेकिन तो भी क्या हुआ, क्योंकि नैतिकता के कारण, ठीक है, उनके मूल्य थे,